हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है फॉर्मेट्स। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हमारे पास रहेंगे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट और करेंट अकाउंट। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि इसका मीनिंग और पर्पस क्या है। ठीक है, तो मीनिंग एंड पर्पस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर अभी इसमें देख लेते हैं, इसके मीनिंग पढ़ लेते हैं, अपन समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स ऑल एडजस्टेड रिलेटिंग टू पार्टनर्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन और टू द पार्टनर आर मेड दिस अकाउंट। सिंपल सी बात है, हमने भी देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें मेनली कुछ चीज़ें जो कुछ रिलेटिंग सब्जेक्ट्स हैं वो देखना है हमें। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि बिजनेस अपने पार्टनर को देता है, और सेकंड फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि पार्टनर अपने बिजनेस को देता है, और थर्ड वन इज़ कमीशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो कि ये बिजनेस कमीशन अपने पार्टनर्स को देता है। फिर आगे देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है मेन। तो द मेन पर्पस इज़ preparing profit and loss appropriation account of partners concerned is to calculate and distribute the divisible profit and loss like salary, manager commission और लोन। सिंपल सी बात है कि हमारा मेन पर्पस इसका ये होता है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट होते हैं, मतलब जो बांटने लायक प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसके लिए भी हम ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बनाते हैं। फिर आगे देखेंगे हम कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट जानने से पहले हमें देखना है कि इसके नीचे को लिखा है कि फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखता है। फॉर द ईयर एंडेड हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम एंडिंग ईयर बनाते हैं, फाइनेंशियल ईयर में बनाते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं। फिर उसके बाद ये DRCR है ना, डेबिट और क्रेडिट। फिर ये पूरा फॉर्मेट हमारा सामने आ गया, हमें फॉर्मेट समझना है। सबसे पहले हमें देख लेना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वो हमारा लिखा है डेबिट वाली साइड देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है टू लॉस, है ना, टू नेट लॉस, और BD का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। अब क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। जो नेट लॉस होता है इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो P&L अकाउंट, जो हमने 11th क्लास में P&L अकाउंट पढ़ा था, उसका जो नेट लॉस आता है वो हमें यहाँ पे लेना है। फिर और ये हमारी बुक में गिवन होता है। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, और ये होता है कि जो पार्टनर्स जो बिजनेस चलाते हैं वही पार्टनर्स का लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो हमें 6% देना पड़ता है। आउटसाइडर जो भी होते हैं वो भी इस इंटरेस्ट ऑन लोन के भागीदार होते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग ये होता है कि जो कि बिजनेस से अपने पार्टनर खुद मांगते हैं, मतलब जो बिजनेस होता है उससे खुद अपने पार्टनर ही लेते हैं। जैसे कि मैंने इस नाम दे के रखे हैं ABC, 3 पार्टनर हमने लिए हैं। ये इसकी जगह कोई भी नाम हम रख सकते हैं जो कि बुक में गिवन होगा, आपको वो लेना है। फिर उसके बाद लिखा है पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी मैंने ये कहा था कि सैलरी उसको मिलती है जो कि एडिशनल काम करता है या डिसाइडेड हो या फिर एग्रीमेंट में लिखा हो, उसको हम ये सैलरी प्रोवाइड करते हैं। ये भी आपकी बुक में मेंशन होगा। फिर नेक्स्ट लिखा है हमारे पास टू बोनस और कमीशन पार्टनर्स। इसका मतलब होता है कि जो कमीशन होता है वो कि जो कि पार्टनर्स को हमें देना पड़ता है। ये भी हमारे पास बुक में अगर कोई पार्टनर दे के रखा है या बोल के रखा है तो हमें देना पड़ेगा, है ना। और ये सब चीज़ें अगर एग्रीमेंट में है तो हमें देना है, नहीं तो हमें कुछ नहीं देना, बस हमें इंटरेस्ट ऑन लोन ही देना होगा। फिर उसके बाद लिखा है टू बैलेंस CD। टू बैलेंस CD ये होता है कि हमें दोनों साइड अगर इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल करने के लिए हम बैलेंस CD करते हैं। इसको कैरिड फॉरवर्ड या कैरिड डाउन भी बोलते हैं। और ये प्रॉफिट जो होता है ये लिखा है प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। इसका मतलब ये होता है ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, करेंट अकाउंट में भी हो सकता है और कैपिटल अकाउंट में भी हो सकता है। जो हमें बनाने का बोले वो बनाना है। फिर इधर साइड में आते हैं अपन, यहाँ लिखा है बाई नेट प्रॉफिट और BD, है ना। ये नेट प्रॉफिट भी हमारा P&L अकाउंट से आता है और बुक में गिवन होगा, वो उतार के लिखना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एक कैलकुलेशन होती है जो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। ठीक है, आप वहाँ देख सकते हैं कैसे हमें कैलकुलेट करना है, और अगर आपकी बुक में डायरेक्टली दे के रखे तो आप वहाँ से लिख सकते हो।
फिर नेक्स्ट हम लिखा है हमारे पास बाय बैलेंस सी डी। बाय बैलेंस सी डी सेम इधर भी लिखा है, लेकिन इधर लिखा है लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये इधर साइड में जो लिखा आएगा वो लॉस आएगा, और जो डेबिट साइड आएगा वो हमारा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अगर कुछ और डाउट रहते तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट में लिखा है हमारे पास मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। क्या होता है? द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड। दो टाइप्स के हमारे पास मेथड होती है। फर्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग अकाउंट एंड सेकंड वन इज फिक्स्ड अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद फ्लक्चुएटिंग अकाउंट क्या होता है वो हम जान लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट का मीनिंग होता है अंडर द फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैपिटल मेथड ओनली वन account capital account for each partner maintaining, and all the transactions relating to partners are recorded in his capital account as real balance in the capital kept in the fluctuating। इसका मतलब होता है हमारे पास कि कोई भी पार्टनर्स के ट्रांजेक्शन जितने भी रिलेट करते हैं, माना कि जैसे कि किसी को हमें सैलरी प्रोवाइड करना है, या तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, या किसी पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करना है, या किसी को भी कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है या देना है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम इस फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में रिलेट करते हैं, जैसा कि इसमें कहा गया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या होता है। लिखा है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैसा होता है, कैसा बनता है वो देख लेते हैं। इसमें भी सेम डेबिट क्रेडिट दो साइड होती हैं, वो देखेंगे। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में लिखा है हमारे पास पर्टिकुलर अमाउंट। अब पर्टिकुलर अमाउंट में मैंने तीन ऑप्शन लिखे हैं, ए बी सी। या तीन इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में P&L अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी तीन पार्टनर को लिया है, इसलिए यहाँ भी मैंने तीन पार्टनर को लिया है। यहाँ पार्टनर 4 भी हो सकते हैं, यहाँ पार्टनर 2 भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 2 तो ज़रूरी होते ही हैं क्योंकि डेफिनेशन ही हमारी पार्टनरशिप की ये होती है कि मिनिमम 2 पार्टनर आर इंगेज इन बिजनेस। ठीक है, फिर आगे देखेंगे ये टू बैलेंस बीडी। अब ये टू बैलेंस बीडी जो देके रखा है, ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में ऑलरेडी जो कैपिटल अगर क्रेडिट साइड देके रखी है वो कैपिटल रहेगी, उसको बोलेंगे अपन। और इधर साइड में क्रेडिट साइड देके रखी है, इसको हम बैलेंस बीडी। सेम जो हमारे पास ऑलरेडी बुक में गिवन होगी वो कैपिटल हमें यहाँ लिखनी है। फिर हम देखेंगे डेबिट साइड समझ लेते हैं पहले। फर्स्ट डेबिट साइड में लिखा है टू कैश एंड बैंक। जो हमें विड्रॉल कोई करता है पार्टनर एडिशनल, वो एडिशनल विड्रॉल यहाँ पे आएगा। उसके बाद टू ड्राइंग। ड्राइंग मतलब ये होता है, मैंने अभी समझा आपको, कि कोई भी पार्टनर या कोई हमारा बिजनेसमैन पार्टनर रहता है वो और परमानेंट बेसिस पे, जैसे कि मान लेते हैं कि बिगनिंग ऑफ द मंथ, एंडिंग ऑफ द मंथ, या क्वार्टरली या ईयरली या मंथली, जैसा भी वो निकालना चाहे वो निकाल सकता है। और अगर परमानेंट बेसिस पे निकालता है उसको हम ड्राइंग कहते हैं। और उस पर जो चार्ज होता है ना, उसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं, जो कि पार्टनर से बिजनेस लेता है। ठीक है, फिर लिखेंगे, देखा है जिसमें लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ लॉस। ये वाला ये लॉस है जो कि हमने P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा था, वो वाला लॉस यहाँ पे हमें लिखना है, जो तीनों पार्टनर का रहेगा, जो भी इनके रेशियो में बटेगा। फिर उसके बाद बैलेंस शीट, सेम इधर आते हैं अपन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिखा है हमारे पास बाय कैश एडिशनल कैपिटल, फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इधर लिखा प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि वहाँ पे जो डेबिट साइड लिखा था वो हमने यहाँ पे क्रेडिट लिखा है। हमेशा याद रखना बच्चों कि जो एक साइड दो अकाउंट रहते हैं, तो किसी भी एक अकाउंट में कोई सी चीज़ डेबिट साइड लिखी है तो वो नेक्स्ट अकाउंट में अपने आप से क्रेडिट साइड लिखना ही पड़ेगा। और अगर यहाँ पे क्रेडिट में लिखी है तो वहाँ पे अपन को डेबिट में लिखना पड़ेगा। ओके, अगर इसमें कोई परेशानी है, डाउट है तो पूछ सकते हो। और एक और चीज़ कि फिक्स्ड अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों होते हैं, वो इस फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में आते हैं। अब मैं आगे देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको कैसे रहते हैं कि फिक्स्ड अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है देख लेते हैं। अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, फॉर ईच पार्टनर्स आर मेंटेन। सारे पार्टनर करेंट अकाउंट भी बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट भी, फिक्स्ड अकाउंट भी मेंटेन करते बनाते हैं। लिखा है द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड कैपिटल अकाउंट एंड other transaction like interest on capital, salary, interest on drawing are recorded in the current accounts। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भी सेम चीज़ें वो सारी आएंगी, बस कैपिटल को छोड़ के, है ना। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में कैपिटल भी आती है पार्टनर्स की, और जो एप्रोप्रिएशन में चीज़ें रहती हैं या अमाउंट्स रहते हैं या आइटम्स रहते हैं वो सारे भी आते हैं, है ना। और करेंट अकाउंट में
ये सब चीज़ें लिखते हैं। अब आगे समझते हैं अपन इसका फॉर्मेट क्या होता है वो देख लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसमें भी दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में क्या चीज़ें रहती हैं देख लेते हैं। कुछ नहीं, नॉर्मल साइड देके रखा है टू कैश ऑब्लिक बैंक या विड्रॉल। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी पार्टनर बीच में बिजनेस में चलते अगर कोई विड्रॉल करता है तो उसको कैश या बैंक करके निकालते हैं, उसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, वो बड़ा अमाउंट निकालता है। तो फिर इधर साइड में देखेंगे हम क्रेडिट साइड, इधर लिखा है बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी कैपिटल रहेगी वो हम बुक में से लेंगे, जो बुक में लिखी होगी वही कैपिटल यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद लिखा है बाय कैश ऑब्लिक बैंक, इसमें लिखा है एडिशनल कैपिटल या इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल, ये दो नाम करके आते हैं बुक में भी। और तो अगर एडिशनल नाम से देके रखा है या इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल नाम से देकर रखा है तो वो भी बाय कैश या बैंक नाम करके आ सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि तीनों पार्टनर ही लगाएं, वो एक पार्टनर बी भी लगा सकता है, सी भी लगा सकता है, ए भी लगा सकता है, या फिर दो लगा सकते हैं या फिर तीनों ही लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है, क्योंकि फिर उसको उतना ही प्रॉफिट भी मिलना है। ठीक है, एग्रीमेंट के आधार पर। फिर आगे समझते हैं अपन नेक्स्ट में क्या होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में भी दोनों चीज़ सेम है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो साइड होती है। फिर इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में लिखा है टू बैलेंस बीडी, इसमें लिखा है ओपनिंग बैलेंस। अब इसका मतलब ये होता है, और इधर भी देख लेते हैं कि बाय बैलेंस बीडी और ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी बुक में आपके क्वेश्चन में अगर देके रखा है कि बैलेंस ओपनिंग बैलेंस डेबिट करेंट अकाउंट, ऐसा करके देके रखेंगे। अगर करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देके रखा डेबिट का तो आपको डेबिट में लिखना है, अगर का क्रेडिट का देके रखा है तो आपको क्रेडिट का लिखना है। अगर नहीं देके रखे तो आपको करेंट अकाउंट में कुछ भी मेंशन नहीं करना, बस आपको डायरेक्टली डेबिट साइड में ड्राइंग्स लिखनी है उठा के जो बुक में लिखी होगी, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि P&L अकाउंट चली आ रही है। यहाँ लिखा है P&L लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि लॉस है, ये भी आपको वहीं से उठा के लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, और फिर बैलेंस शीट सेम, और इसके भी 3 कॉलम रहेंगे ABC, क्योंकि अभी तक हमने ABC तीनों पार्टनर को चला है लेके आ रहे हैं, तो यहाँ भी वही लिखेंगे। और एक चीज़ और, अगर आप बुक में मेंशन हो कि करेंट अकाउंट आपको बनाना है तो ही बनाना है, नहीं तो आपको नहीं बनाना। हर जगह आपको फ्लक्चुएटिंग अकाउंट ही बनाना है, और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट को ही हम पार्टनर्स अकाउंट बोलते हैं। इसको भी पार्टनर्स अकाउंट बोलते हैं, लेकिन इस पर कोई स्पेसिफिक इसलिए करते हैं क्योंकि ये करेंट अकाउंट होता है। ठीक है, और उसके बाद इधर क्रेडिट साइड में देखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, और उसके बाद लिखा कमीशन, है ना। ये सब सारे के सारे ऐसे कैसे सेम अमाउंट, जहां हम P&L अकाउंट बनाया वहां से कि जो वैल्यू जिस पार्टनर की है, ए की है या बी की है या सी की है या तीनों की है, वैसे की वैसे वहां से वैल्यू उठा के अपन को इसमें पुट करना है। फिर लिखा है P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि प्रॉफिट साइड रहेगा। जो वहाँ पे आपको यहाँ पे अगर क्रेडिट में लिखा है तो इसका मतलब वहाँ 100% ये डेबिट में होगा। ठीक है, बैलेंस CD, उसके बाद बैलेंस CD करना है। अगर आपका बैलेंस CD दोनों तरफ क्यों देके रखा है मैंने, इसलिए देके रखा है, ये रहेगा एक साइड ही कि अगर आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो आपको क्रेडिट साइड बैलेंस CD लिखना है, और अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट साइड में बैलेंस CD करना है। और बाद में ये लास्ट में 3 स्टार बने हैं, इसका मतलब टोटल है, यहाँ पे आपको तीनों बैलेंस का टोटल करना है। ठीक है, और आप ये याद रहे कि अपना अपना अकाउंट ए का ए में लिखना है, बी वाला बी में लिखना है, सी वाला सी में लिखना है। नेक्स्ट समझेंगे हम। नेक्स्ट में क्या लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हम इसके सारे अकाउंट पढ़ लिए अपने चारों, अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जान लेते हैं कि कैसे होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है, सबसे पहले लिखा है कैपिटल कंट्रीब्यूट इन कैश। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है या लगाता है तो सबसे उसकी एंट्री क्या होगी कि DR मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब किसी बंदे ने कैपिटल लगाई है किसी, है ना। तो मैंने आपको देखा होगा आपने कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जाकर देखना आप सभी बच्चे कि हमने क्रेडिट साइड लिखा है कैश ऑब्लिक बैंक, है ना। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे क्रेडिट साइड कैश या बैंक करके लिखा है, तो और ऊपर उसका नाम क्या लिखा है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है, तो हमारा एंट्री हो जाएगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम ऐसे कैसे आएंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट का भी यही होगा। डेबिट में क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्रेडिट में होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और शेयर ऑफ लॉस सेम इसका रहेगा। मतलब ये प्रॉफिट अलग साइड रहेगा, लॉस अलग साइड रहेगा, इसलिए यहाँ पे देख लो कि करेंट अकाउंट ऊपर आ गया है डेबिट में और नीचे एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया है।
यहाँ पे सिंपल सी बात है, इन सभी एंट्री को करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई सी भी एंट्री वहाँ पे अकाउंट्स में, कोई सा भी अकाउंट हो, अकाउंट्स में अगर कोई सी भी एंट्री क्रेडिट में लिखी है तो आप उसको डेबिट कर दो, और उसका जो ऊपर सर पे मतलब माथे पे उसका जो नाम लिखा है उसको आप क्रेडिट कर दो। सिंपल सी बात है, एंट्री आपकी हो जाएगी। और अगर डेबिट वाली साइड की एंट्री करनी है आपको तो ऊपर वाले जो नाम लिखा है माथे पे उसको आप डेबिट कर दो, और जो डेबिट साइड सारी लिखी है उन सबको क्रेडिट कर दो, आपकी एंट्री सारी अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद IOC देखेंगे। IOC का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है DR प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उसके बाद लिखा है पार्टनर सैलरी। सेम इसका भी यही आएगा कि हमने यहाँ पे नाम इसलिए लिखे हैं हमने क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उनके नाम है, किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने लिया है तो ये सारे के सारे जो हमने इस अकाउंट में डाले हैं तो वो उसके नाम से डालेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इनके सैलरी या IOC या ड्राइंग्स इनके नाम नहीं लिए, डायरेक्टली अकाउंट के नाम लिए। तो यहाँ पे पूरे अकाउंट एक साथ हमने लिख दिए, नहीं तो हमें ना अलग से इन सब की एंट्रीज करनी पड़ती और 3-3 4-4 एंट्री एडिशनल बढ़ जाती है ना। और आगे देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या होगी, DR प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में क्या लिखा है, करेंट अकाउंट। फिर उसके बाद पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर ड्राइंग की भी यही रहेगी, DR कर दिया आपने ड्राइंग, CR में ड्राइंग हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर आपने ऊपर ड्राइंग करा और नीचे एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर दिया। ठीक है, इस तरह से। और अगर आपको कोई सा भी डाउट रहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब this channel to get more videos. Thank you. Thanks a lot.